नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस संगठन के लिए बड़ी संजीवनी साबित हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में देश भर के कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के नेता भी बड़ी संख्या में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर किसान कांग्रेस की ओर से जहां किसान जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं यूथ कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भाजपा कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो छत्तीसगढ़ में माफी यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 250 से अधिक नेता मध्य प्रदेश में इंदौर जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में जाने वाले सभी नेता 26 से 28 नवंबर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान यहां के नेता छत्तीसगढ़ की माटी का कलश लेकर इंदौर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की ओर से किसान जोड़ो यात्रा भी निकाली। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से 8 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में घूम रही है। किसान सम्मान यात्रा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है। भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी किसानों को देंगे। किसान सम्मान यात्रा रथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से गुजरेगी और लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। किसान रथ प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नगर, गांव और बूथों तक जाएगी। 26 से लेकर 28 तक जो शेड्यूल मिला है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों को शामिल होने का है। इसमें प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारीगण इसमें शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण इस पदयात्रा में शामिल होंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि देश के 28 में से महज 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा निकालकर राहुल गांधी उसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसका आईना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखा दिए थे। राहुल गांधी अपनी पद यात्रा निकालकर उसे नाम देते हैं भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसका आईना तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिखा दिए थे। उनको अपना मुख्यमंत्री पद इतना प्यारा लगा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। चाहे किसान कांग्रेस की किसान जोड़ो यात्रा हो या यूथ कांग्रेस की भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह, इन यात्राओं के कड़ियों को जोड़कर प्रदेश कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। अब देखना होगा आगामी समय में इन यात्राओं का कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो किसान सम्मान यात्रा 90 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगी और भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में यात्रा। तो यात्रा के जरिए राहुल गांधी के विचारों को रखा जाएगा सामने। किसान सम्मान यात्रा 90 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। तो किसान सम्मान यात्रा 90 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वर्मा जी, यदि बात करें तो बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कविता जी, माफी और प्रायश्चित तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, जो 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में किसानों को लगातार बोनस के नाम पर ठगते रहे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगा, वनवासियों को, आदिवासियों को वनोपज के औने पौने दाम पे खरीदते रहे। प्रायश्चित तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। आज देखिए, आज देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कविता जी, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, जो असमानता है, जो नफरत और उन्माद सरकारी संरक्षण में फैलाने का, जो लिंचिंग की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उसको लेकर, और दूसरी ओर हम छत्तीसगढ़ में जो यात्रा निकाल रहे हैं, आदरणीय
राहुल जी की जो यात्रा है 3750 किलोमीटर की, लगभग 70 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। 1600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा उन्होंने की है। तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो 15 साल में रमन सिंह के कुशासन में किसानों को ठगा गया बोनस के नाम पर, और अभी वर्तमान में जो भूपेश बघेल सरकार है आते ही किसानों को कर्ज माफी की, जो इनके कुशासन में कर्ज के बोझ से लदे थे, रोज 3 किसान आत्महत्या करने मजबूर होते थे, उनको कर्ज से मुक्ति देने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। अपने वादे से बढ़ के 2500 रुपए समर्थन मूल्य धान का वादा था, 2640 और 2660 पूरे देश में सर्वाधिक यदि कीमत किसानों को मिल रही है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार 2014 के घोषणा पत्र में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा था इनका। C2 फार्मूले में 50% लाभ, आज 8 साल से ज्यादा हो गए, उस वादे का पता नहीं है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, वो भी पता नहीं है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा था कविता जी, किया उल्टा, लागत 3 गुना कर दिए। विगत दिनों पोटास की कीमत 1000 से बढ़ा के सीधा 1700, और जब MSP की बारी आती है तो कभी 1.5%, कभी 2%, कभी 5% अधिकतम। तो किसानों को लगातार ठगने का काम ये करते रहे। MSP की कानूनी गारंटी जब किसान आंदोलन हुए उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें वादा किया था कि कानूनी गारंटी मिलेगी। आज किसानों का शोषण करने औने पौने दाम पे अपने बिचौलिए और ये जिनका संरक्षण करते हैं, इनके पूंजीपति मित्रों के लाखों टन के साइलो बन गए दिल्ली के आसपास। तो लगातार जो है देश में असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और ये केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर और उनके संरक्षण में बढ़ रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, 54 पैसा हुआ करता था 2014 में डीजल पर सेंट्रल एक्साइज, आज 28 रुपए से ऊपर है कविता जी। तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये ना सदन में चर्चा कराते हैं, ना किसी सवाल का जवाब देने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। तो जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं राजीव चक्रवर्ती जी, उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। राजीव जी, बीजेपी ने कटाक्ष किया है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। जी बहुत सही कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस झूठ के बुनियाद पर, जिस फरेब के बुनियाद पर, जिस षड्यंत्र के बुनियाद पर सत्ता में लोगों को गुमराह करके आई है, छत्तीसगढ़ की सरकार को इन्होंने कहा कि महिलाओं को कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी के लिए इन्होंने कमेटी सो कॉल्ड बना दी, और वो कहते कि कमेटी में आपके लोग, आपकी चाहत है कि आप शराबबंदी नहीं करोगे, शराब का व्यापक प्रचार प्रसार करोगे, हम अपनी कमेटी के लोग क्यों भेजेंगे? आप कहेंगे कि कमेटी में तो आपके भी लोग हैं। तो ये कुचक्र में फंसाने के लिए शराब की पूरी नदियां बहा दी है। जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, जो 15 साल के सुशासन में हमने गढ़ा और बढ़ा, सुंदर बनाया, उस छत्तीसगढ़ को इन्होंने खून का गढ़ बना दिया। चौक चौराहे गली गांव कहीं पर नहीं जहां चाकूबाजियां नहीं हो रही, जहां संगठित गिरोह का आतंक नहीं चल रहा, इनकी सरकार निरीह बनकर बैठी हुई है। सत्ता का संघर्ष चल रहा है बाबा और काका में, और जनता पिस रही है। तो छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है कि आप यात्रा निकाल रहे हो अपने बखान करने के लिए, आप हमें लुभाने के लिए निकाल रहे हो, पहले माफी मांगो कि आप जनता, जैसे कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं जलती, इन्होंने काठ की हांडी में चावल पकाया और जनता को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया, महिलाओं को गुमराह किया। और वो गुमराह करने के लिए अभी इनकी पब्लिक रिलेशन कंपनी गांव गांव जा रही है कि हम यात्रा कर रहे हैं। राजीव जी, काका बाबा कौन? भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की बात कर रहे हैं आप? यात्रा निकालिए काका बाबा की आपने बात। जी वो सत्ता संघर्ष में देखिए, हाँ सत्ता संघर्ष में 2.5 साल तक जनता पिसती रही। वो क्या 2.5 साल मेरा, 2.5 साल तेरा, ना तेरा ना मेरा और किसी का नहीं, और जनता पिसती रही है। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, जिला चिकित्सालयों में दवाइयां नहीं है, ये ढिंडोरा पीटते हैं। आपके सरकार में हमारी एक गाड़ी घूमती है जिसमें कंपाउंडर रहते हैं, वहां दवाई नहीं रहती। तो सारी तरफ से पूरा, चाहे आप चिकित्सा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, आप पीडब्ल्यूडी विभाग देख लीजिए, सड़कों की हालत खस्ता है, कानून व्यवस्था देख लीजिए। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है सुख के साथ रहने के लिए, जनता चाहती है कि नाली साफ सफाई हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी भवनें हो। विकास पूरे 4 वर्षों में ठप पड़ी हुई है, लेकिन इनकी सरकार सत्ता संघर्ष में पड़ी हुई है। शराब माफियाओं को संरक्षण, बिल्कुल सुरेंद्र जी, कोल माफियाओं को संरक्षण, इनके अफसरों के यहाँ से सोने और हीरे उगल रहे हैं, हीरे और सोने उगल रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, कई आरोप हो चुका है।
तो ये सुरेंद्र जी जनता जवाब जानना दीजिए। चाहती है, जनता कहती है कि माफी मांगिए, माफी मांगिए, और हम तो ये कहते हैं। अभी ये मोदी जी की जवाब ले लेते हैं राजीव जी, जवाब ले लेते हैं। मोदी जी आप जान जवाब लीजिए। दूं। जी जवाब ले लेते हैं जी सुरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी पौने 4 साल से कविता जी केवल और केवल तथ्यहीन आरोप लगा रही है, एक भी आरोप प्रमाण के साथ नहीं लगा पाए। यह भी शिक्षा की बात कर रहे हैं। रमन सरकार के कुशासन में इसी छत्तीसगढ़ में 3000 से अधिक स्कूल बंद किए गए। 3000 से अधिक। आपने कौन से देश शुरू में किए? दूसरा उदाहरण नहीं है। आपने कौन सा जिसको शुरू हमने किया है? पौने 4 साल आप में तो शुरू एक करा। आपने स्कूल खोल रहे हैं, ऐसी बात 5 नहीं होगी। सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। 3000 स्कूल जो इन्होंने बंद किए थे उसको हमने शुरू कोई बंद नहीं, कराया। कोई बंद नहीं। हम तो 200 से उन्नयन अधिक किया, हम अंग्रेजी लोगों ने उन्नयन किया था स्कूलों का, कॉलेज और लाइवलीहुड कॉलेज, स्वास्थ्य की बात कर ले। लाइवलीहुड कॉलेज से लेकर पॉलिटेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज किसकी देन थी? आप तो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में घपले कर रहे हैं। सेंटर बनाए हैं। चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज का घपला पकड़ा गया है। कोविड में दवा की भ्रष्टाचार पकड़ी गई है, कोयले की दलाली पकड़ी गई है। देश में कोई दूसरा भाजपा शासित राज्य है तो तो बता ये आपका घपला और भ्रष्टाचार आपको मुबारक हो। रोजगार के लेकिन आप मामले ये में याद कविता रखिए, जी पिछले 6 महीने से सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य यदि कोई है देश के भीतर वो छत्तीसगढ़ है। और ये कोल खनन की बात कर रहे हैं अपने गिरबान में झांके। कोल माइनिंग विशुद्ध रूप से कविता जी अरे उस अधिकारी के ऊपर आपके मंत्री ने टिप्पणी की सुरेंद्र जी। कोल इंडिया लिमिटेड जो आपके अधिकारियों पर आपके मंत्रियों का विश्वास नहीं है। जी सरकार का गवर्नेंस कहाँ जा रहा है? जय सिंह अग्रवाल जी ने कहा किनार करके अपना पूंजीपति मित्रा अडानी को देने का काम मोदी सरकार कर रही है। कहते हैं कि हमारे अधिकारी आपके विधायक कहते हैं कि आपकी पुलिस माइनिंग दिखती है। एजेंसी ने शुरू ये किया हम है तो कहते हैं, मुनाफा आप अपने विधायकों को, आप अपने मंत्रियों को कह लीजिए किस हालात में चल रही है, की बात कर रहे थे। किस हालात में आपकी शराब का सरकार, सरकारीकरण ना करने आपकी वाले सरकार रमन का सरकार गवर्नेंस का और पता, उसकी कमीशन ना खोलने को लेकर इनके आपके मंत्रिमंडल में अधिकारियों लड़ाई का होती ठिकाना। थी। इनके नेता आज दोनों भी मिलकर आपके अधिकारी और शराब के मंत्री मिलकर तस्करों और जनता को बिचौलियों ठग रहे हैं, संरक्षण देते जनता के हैं। साथ फरेब कर रहे हैं। पखांजू हमारे साथ सुरेंद्र जी और राजीव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी राजीव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी एक लाइन में मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाल ही में देखिए मेहमान का स्वागत कर लेते हैं, डेकोरम मेंटेन कीजिए, मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। रंगे हाथ पकड़ाए थे जिसको बचाने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि छत्तीसगढ़ में माफी यात्रा निकालनी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल जो भी है इस देश का, इस राज्य का, सभी को अधिकार है अपने अपने स्तर पे कार्रवाई करने के लिए। सरकार जब रहती है तो विपक्षी दल स्वाभाविक रूप से विरोध करते हैं, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो। भारतीय जनता पार्टी रहती है तो कांग्रेस विरोध करता है, कांग्रेस अगर भारतीय कांग्रेस है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी जो आपकी जो बातें सुन रहा था मैं शिक्षा को लेकर और बाकी चीजों को लेकर जिस हिसाब से बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं देश में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये बगैर किसी राजनीतिकरण के या बगैर किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इसको सीधे चलने देना चाहिए। जी बिल्कुल। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में महंगी शिक्षा और महंगा स्वास्थ्य, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। और एक भ्रष्टाचार का बड़ा कारण भी यही है, महंगी शिक्षा और महंगा स्वास्थ्य। तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो कुल मिलाकर सरकारीकरण होनी चाहिए थी सभी प्रकार से। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसको निजीकरण कर दिया गया, और उसी निजीकरण की वजह से अब शिक्षा तो ऐसा है कि हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि वो शिक्षा विद्या अध्ययन का साधन ना होकर स्कूल और ये जो बड़े बड़े जो 5 स्टार स्कूल है ये सब है, तो वो स्टेटस सिंबल बन गए हैं। आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो फलाना स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये किसी भी कोई भी राजनीतिक दल पे आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ये सभी राजनीतिक दल के ये सीखने वाली बात है कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य जितना सस्ता हो सके, जितना आसानी से लोगों तक पहुंच तक आ सके, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। और इसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल में इच्छा शक्ति है कि इन सब चीजों को वो कर सकते। जी बिल्कुल। राजीव जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी ये देखिए, कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, उनकी अपनी
उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपना प्रचार प्रसार करें। लेकिन दिक्कत ये है, जनता के सामने दिक्कत ये है, हम जनता के सामने जब संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो जनता ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से यात्रा कर रही है। इन्होंने तो कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, ये तो शराब का रोज नई नई दुकानें खोल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम सरकारीकरण का विरोध करते हैं, तो इन्होंने अभी तक बंद क्यों नहीं किया सरकारीकरण। इन्होंने कहा था कि हम अच्छा शासन देंगे, तो ऐसा अच्छा शासन हमको नहीं चाहिए भैया, जिस शासन में 9 बजे के बाद लोगों को छुरे पड़ते हैं, व्यापारियों से रंगदारियां की जाती है और पुलिस चुप रहती है। पुलिस केवल वीवीआईपी ड्यूटी में मुस्तैद है, पुलिस की भी गलती नहीं है, अच्छे पुलिस वालों को हाशिए पे रख दिया गया है। और जो पुलिस इनकी इंफॉर्मेशन करती है कि सत्ता पक्ष में क्या चल रहा है, विपक्ष में क्या चल रहा है, उन अधिकारियों को मैदान में मुस्तैद किया गया। देखिए बहुत दुखद स्थिति है, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए। अब तो यह है कि इनके मंत्री बड़े बड़े अस्पतालों का फीता काट रहे हैं, कभी झांकने नहीं जाते मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है, जिला चिकित्सालय में क्या हो रहा है, वहां अव्यवस्था फैली हुई है। तो वही तो मैं कह रहा था कि आप यात्रा निकाल रहे हैं, पहले जनता की आंखों के आंसू तो पोंछ लीजिए। जिस जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया था कि हमारे कृषकों को अच्छा मूल्य मिलेगा, सीमांत किसानों को आज भी वो कर्ज लेंगे, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, ये बारदाना नहीं दे पाए, ठिकरा फोड़ते हैं हमारे ऊपर। तो ये सब जो दुख दर्द है, पहले उस दुख दर्द की चिंता। आज आदिवासी समाज आक्रोशित है आरक्षण के मामले पर, रायपुर की ओर कुछ कर रहे हैं, हाथी कुछ कर रहे हैं शहरों की ओर। चाहे ये सारी जो अव्यवस्था है, कुप्रबंध है, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से है। कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए जनता से कि झूठ बोलकर सत्ता पर सवारी की, और सवारी कर रहे हैं जिन जनता के पीठ पर बैठकर आए, उन जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सिद्ध करती है कि कांग्रेस पार्टी को माफी यात्रा करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांग लेनी चाहिए माताओं बहनों से, कांग्रेस पार्टियों को बेरोजगार से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार के आयाम खोलेंगे, और कौन कौन सी रिपोर्ट पेश करते हैं, कौन से तथ्य देते हैं। ये जितने भी तथ्य देते हैं वो सारी कोरी बकवास है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है। इनके मंत्री आरोप लगाते हैं अपने कलेक्टर के ऊपर, इनके विधायक आरोप लगाते हैं अपने पुलिस के ऊपर कि दुकानदारी कर लीजिए। तो हम तो आते हैं बाद में, पहले अपने मंत्रियों को संभाल लीजिए साहब, जो खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। सुरेंद्र और जी, ईडी के छापे में तो स्पष्ट हो गया है जी, कि करोड़ों रुपए मिल रहे हैं अफसरों से। तो ये जो शोषण का, दमन का शासन चल रहा है। जी बिल्कुल कविता जी, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इनके भ्रष्टाचार और इनके वादा खिलाफी से भी छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है। वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव गुप्ता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और यही नीति और नियत का अंतर है। शिक्षा के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा, 3000 स्कूल रमन सिंह के कुशासन में बंद किए गए थे, उनको हमने शुरू करवाया। उसके बाद जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, वो उत्कृष्टता का प्रमाण है पूरे देश में। दूसरा उदाहरण हो तो बताएं, कौन सा भाजपा शासित राज्य है जहां ऐसी व्यवस्था की गई थी। दूसरी बात जो स्वास्थ्य है, अपने समय में बोलिएगा, राजीव जी बोलने दीजिए, सुनने का साहस रखिए। 270% से अधिक कविता जी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, 1900 वेलनेस सेंटर बढ़े हैं। जो महारानी हॉस्पिटल जैसे जिला अस्पताल में तक कोई सुविधा नहीं होती थी, आज जाके देखें क्या स्थिति है। तमाम मेडिकल कॉलेज से लेके जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है। सभी ब्लॉक अस्पतालों में भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और रोजगार के मामले में पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। तो भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ की जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति है। आज जो छत्तीसगढ़ में तमाम विकास कार्य चल रहे हैं, आज जो छत्तीसगढ़ के किसानों में समृद्धि आई है, आज जो यहाँ के वनोपज संग्राहक जो हैं उनको वनोपजों का सही दाम मिल रहा है, यही कारण है कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में कविता जी, चाहे वो कृषि हो, उत्पादन हो या सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय औसत से लगातार पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से शराबबंदी पर बात करती है? यह तो विपक्ष होने का धर्म निभाने से भाग रहे हैं। अरे हमारी सरकार तो सुन लीजिए, ये कोसी और बिछौलियों करने वाले लोग हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक रंगे हाथ अभी बताइए किस दुकान का उद्घाटन हो रहा है के लिए एपीसी लेते हैं। देता हूं आपको। हमने तो पैसा कानून लागू हर चौक चौराहे में नई दुकानें खुल रही है। 15 साल ये सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया। बस्तर और सरगुजा के 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, कविता जी, वहां उनको अधिकार है। संजीव जी, फैसला लेंगे। संजीव जी, आरोप प्रत्यारोप आप सुन रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए
अब ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये आरोप प्रत्यारोप करेंगे, इसमें मेरी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकते। जी बिल्कुल, माफीनामा से सवाल शुरू हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई राहुल गांधी को माफीनामा का यात्रा निकालना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन जो सारी जो चीजें होती हैं वो राजनीतिक होती है, राजनीति और सारी चीजें। अगर विकास कार्यों पे राजनीति करना चाहे तो राजनीतिक दल चाहे तो कोई भी राजनीति, वो अलग बात। मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसके कार्य जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा से अलग रखना चाहिए। और जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है उनका एकमात्र उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि वो लोगों के विकास करें, लोगों के लिए अच्छाई का काम करें, लोगों तक, अंतिम पंक्ति के लोगों तक ये जो मूलभूत सुविधा जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, मेरे ख्याल से यही है मूलभूत सुविधाएं तो, और ये अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मिलना चाहिए। और जब अगर आजादी जब शुरुआत हुई, आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई और हमारे जो देश के महान नेता इनका यही सोचना था कि हमारी जो जब सरकार हो, हमारा जब देश हो, हमारा तंत्र हो, स्व का जो तंत्र हो, तो उसमें ये सारी चीजें उन लोगों तक पहुंचे जो वर्षों से वंचित हैं। लेकिन अभी तक इतने सालों के बाद भी, आज जैसे लिखने को है, इतने सालों के बाद भी अगर वो हाथ कसारे हुए लाइन पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की, यहाँ इस देश में चलने वाली सरकारों की, देश में जो भी पार्टियों ने राज किया है, उन लोगों की कहीं न कहीं गलती है, कुछ न कुछ कमी है। और किस तरह से उनको दूर किया जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए सभी दलों का, मुझे ऐसा लगता है। और केवल राजनीतिक नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी है, समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी है, उद्योगपतियों की जिम्मेदारी, सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम आम लोगों को मूलभूत सुविधा तो मिले। और लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ये नहीं हो पा रहा है। सही बात है, कोई भी पार्टी हो, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जन तक। जी बिल्कुल। राजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, कविता जी, जैसे वरिष्ठ पत्रकार गुप्ता जी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मूल बात का सार ये था कि राजनीति से परे हटकर हमें कुछ देश के उन्नयन के लिए, संस्कृति के लिए, चिकित्सा के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं बता दूं, देश के उन्नयन के लिए हम कितना काम कर रहे हैं कि लगातार आप देखेंगे कि आज यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, जो ब्रिटेन में है राजनीतिक इतनी अस्थिरता है कि हर समय समय पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बदले जा रहे हैं। और कोविड के इस विकराल काल के बावजूद भी हमारी जो सूबे की सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, हमने देश को सुगठित किया, हमने देश को मजबूत किया और कोई भी चीज की कमी होने नहीं दी, कोई जिनसों की कमी नहीं होने दी। हमने महंगाई पर मार रखा, हमने महंगाई पर नियंत्रण किया। और चिकित्सा की बात है, ये स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऑनलाइन के माध्यम से हमने कितना शानदार जो व्यवस्था सुगठित की। पहले पासपोर्ट के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था, आज जो हम दे रहे हैं ऑनलाइन व्यवस्था, तो सारी व्यवस्था ये है कि हम राजनीति से परे हटकर हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम वो सफल भी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो जिस प्रकार से जात पात का राजनीति करती है, जगह जगह जाके कहती है कि भाजपा आपके लिए खतरा है, और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाके भारत की नीति और नियत को लेकर शक करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, प्रेस की राजनीति, प्रेस की आजादी खतरे में है, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि 74 में आपातकाल किसने लगाया, किसने आपातकाल पर किसने प्रेस की बिजली काटी। तो हम अगर देश को आगे ले रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस को भी हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाती है, किसान आंदोलन के समय जिस समय किसानों को बरगलाती है, तो ये राजनीति छोड़कर विकास की ओर हम एक साथ चले और विकास के लिए राजनीतिक मतभेद भुलाकर हम देश के लिए सोचे, देश को आगे बढ़ाकर चले, ये भारतीय जनता पार्टी का सोचना है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हुई है, चाहे वो केंद्र के रूप में हो या राज्य के जो हमारी 15 सुरेंद्र जी, बिल्कुल सुरेंद्र जी, तालमेल लगाकर या इसके सुरेंद्र जी, आपसे लास्ट कमेंट है, साथ चलने की बात कह रही है बीजेपी कांग्रेस को लेकर। कविता जी, किसके साथ? भाजपा और मोदी सरकार के विकास के मायने चंद पूंजीपतियों के विकास होते हैं,
कविता जी, देश के भीतर पहली बार अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, दूध, दही पे टैक्स लेके आम जनता का पसीना निचोड़ा जा रहा है। और लाभ किसको? कारपोरेट का टैक्स जो है राहत 17% कर दिया गया 25% से। 1.5 लाख करोड़ का हर साल टैक्स राहत, 14 लाख करोड़ से अधिक की जो एनपीए है वो राइट ऑफ कर दिया गया। तो मोदी सरकार के अन्याय, अधिनायकवाद और पूंजीवाद से देश बर्बाद हो रहा है। वैक्सीन आज किसने जिस लगाया प्रकार सूरज से जी? इनके फोकस में केवल और केवल चंद पूंजीपतियों कोविड चलिए, का आप तीनों को वैक्सीन बहुत बहुत आज धन्यवाद में लगाया। चर्चा में जुड़ने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, महंगा। संजीव जी, राजीव जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।